अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उमर मुश्ताक ख़ान है और मैं तौहीदाबाद नौशहरा श्रीनगर से बिलोंग करता हूँ। मैं बचपन से ही नौशहरा में रह रहा हूँ और मेरी स्कूलिंग जो है वो ग्रीन वैली से हुई है। तो ग्रीन वैली में मेरा जो सफ़र था वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहा एज़ मतलब राइटिंग के रिगार्डिंग, क्योंकि मेरा साथ कभी भी किसी ने नहीं दिया था और ना देते भी आज। तो मैं जितना जितना ज़्यादा बड़ा हो रहा था उतना उतना मुझे लग रहा था कि मुझे ये छोड़ देना चाहिए लिखना। और पर वो कहते हैं कि ऊपर वाला अगर मतलब 100 दरवाजे हों तो एक दरवाज़ा कोई ना कोई होता है जो कि खुलता है। तो मेरे लिए भी एक दरवाज़ा था जो कि खुला, जो कि रोशनी का था। तो मेरे उस्ताद थे जिन्होंने मेरा साथ दिया और वो आज भी मेरा साथ देते हैं। तो मैं अगर आज लिख पा रहा हूँ या मैं मतलब जारी रखा हुआ है लिखना तो वो उन्हीं की वजह से है। और मेरी राइटिंग्स के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मतलब लिखता हूँ सोशल इश्यूज़ पे, जो कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग वगैरह होते हैं या चाइल्ड लेबर होता है या ऐसा कुछ होता है, या मतलब उनके लिए मैं लिखता हूँ ज़्यादा जिनको मतलब उनके राइट्स नहीं मिल पाते। तो इसीलिए जो है मेरा आज तक कभी किसी ने साथ नहीं दिया है, क्योंकि ये वो टॉपिक्स है जिनके बारे में ना लिखा जाता है और अगर लिखा भी जाए तो प्रमोट नहीं किया जाता ज़्यादा। तो मेरे सपोर्ट में मेरे ज़्यादा दोस्त नहीं थे, ना मैंने बनाए ज़्यादा दोस्त। तो मेरे जितने भी दोस्त हैं 4 या 5 होंगे, तो वो हमेशा मेरे सपोर्ट में खड़े थे। तो आज भी वो मेरे सपोर्ट में खड़े हैं। तो उनके सपोर्ट की वजह से ही आज मेरी ये बुक द मोल्टन इंक जो है ये लॉन्च हो गई, पिछले हफ्ते हुई है। अमेज़ॉन पे मिलेगी आप लोगों को। तो ये बुक जो है इसका थीम 2 हिस्सों में बटा हुआ है। पहला थीम ये है कि लोगों के बीच मोहब्बत और दूसरा लोगों के बीच जो नफ़रत होती है। तो इन 2 थीम्स को मिक्सअप किया गया है और ये किताब बनाई गई है। तो इसमें इस किताब में भी काफ़ी लोगों की मेहनत लगी है और मतलब वो लोग काफ़ी ज़्यादा छोटे भी हैं जो इस बारे में इन चीज़ों के बारे में लिखते हैं। मतलब दुनिया के हिसाब से इतने ज़्यादा छोटे लोग नहीं लिख पाते ये सब चीज़ें। तो मैंने काफ़ी मतलब जद्दोजहद करके इन्हें ढूंढा है और इस किताब को बनाया है। मैं चाहता तो मैं मतलब अकेले भी लिख सकता था, मेरे लिए कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन मैं ये चाहता था कि मेरे साथ अगर मैं ऊपर आऊँ तो मेरे साथ ज़्यादा से ज़्यादा मेरे जो वादी के कश्मीर के जो लोग हैं जो लिखते हैं, जो राइटर्स हैं, जिनमें पोटेंशियल है लिखने का, वो ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैं ऊपर आऊँ मेरे साथ वो भी ऊपर आएँ। तो इसीलिए मैंने अपने साथ कुछ राइटर्स को लिया था और ये बुक बन गई माशाल्लाह से। काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ भी हैं इस किताब के, आप चाहे तो अमेज़ॉन पे से ले सकते हैं। असल में हुआ क्या था कि मैं बचपन में मतलब उर्दू मुझे बचपन से लिखनी भी आती थी, बोलनी भी आती थी। मैं अपनी क्लास में सबसे ज़्यादा अच्छी उर्दू लिख पाता था और बोल पाता था, और मेरी हैंड राइटिंग जो थी उर्दू में सबसे ज़्यादा अच्छी थी और ख़ूबसूरत थी। तो मतलब मेरे टीचर्स भी मेरी नोटबुक से ही बाकी स्टूडेंट्स को पढ़ाया करते थे, इतनी मतलब खूबसूरत हैंड राइटिंग होती थी। तो पहले लेकिन क्या था कि मेरा लिखने की तरफ नहीं था, स्टार्टिंग में लिखने की तरफ मेरा कोई पैशन नहीं था। बट मैंने जितना जितना आगे बढ़ा, जितना जितना मैं ज़्यादा बड़ा होता गया अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में, तो मैंने उतना मतलब अपनी सराउंडिंग्स को मैंने कैप्चर करना स्टार्ट किया। क्योंकि जैसा कि होता ही है कि हम रोज़ चलते हैं सुबह घर से अपने काम की तरफ, फिर काम से अपने घर की तरफ, उस ट्रैवल में जो जितना भी होता है वो सब कुछ मैं रोज़ देखता था। लेकिन जब एक टाइम आया कि मैं देखने के साथ साथ मैं उसे मतलब एनहेंस भी करने लगा, मतलब कि मैं सोचने भी लगा अगर ये यहाँ पे है तो ये यहाँ पे क्यों है, और अगर मैं यहाँ पे चल रहा हूँ मेरे पैर क्यों हैं, अगर मेरे पैर हैं तो मेरे पैरों में जूते क्यों हैं। तो मतलब इन चीज़ों को मतलब ध्यान देते मैंने अपना पेन उठाया और हुआ क्या था उस दिन के मैंने देखा कि एक
जो एक बूढ़ी औरत है वो हमारे घर कूड़ा लेने आती थी, तो उसके टांग में लगी थी बट वो फिर भी काम कर रही थी। तो मैंने उससे पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो जबकि आपके चलने में आपकी बहुत परेशानी है, तो इसकी वजह क्या है। उन्होंने कहा कि मेरे घर में मेरा एक छोटा बेटा है जो कि मतलब पढ़ना चाहता है, मतलब लिखना चाहता है, पढ़ना चाहता है, उसे बड़ा शौक़ है। वो किताबें जब भी देखता है तो बड़ा खुश होता है, तो मैं उसे पढ़ाना चाहती हूँ और घर चलाना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे जो शौहर हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा बीमार रहते हैं, तो मैं इसीलिए काम करती हूँ। तो उसके बाद मैं काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हुआ। उसके कुछ टाइम बाद वो फिर से आई, तो उन्होंने कहा कि मतलब वो मुझसे ही मिलने आई थी। तो मैंने उनसे कहा कि क्या बात है। उन्होंने ये कहा कि मेरा जो बेटा है वो गुज़र गया है। तो मैंने उनसे कहा कि अगर आपका बेटा मतलब गुज़र गया है तो आप हंस क्यों रहे हो। तो उन्होंने कहा कि मैं हंस इसलिए रही हूँ क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा है और मैं ये नहीं चाहती थी कि वो अपनी ज़िंदगी में वो सब देखे जो मैंने देखा है, इसीलिए वो हंस रही थी। तो वो बात जो है वो मेरे दिल पे लग गई और तब से मैं लिख रहा हूँ। तो मैंने मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मैंने गरीबों पे लिखा है, या फिर जो इश्यूज़ हैं इन सब चीज़ों पे लिखा है, या जो किन्नर वगैरह होते हैं उनके बारे में मैंने ज़्यादा लिखा है। जिन चीज़ों के बारे में किसी ने नहीं लिखा, मैंने उन चीज़ों के बारे में लिखा है काफ़ी ज़्यादा। मैंने अपना कलम पहली बार उठाया, मैं पहले काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज था कि क्या मुझे सच में लिखना चाहिए इन चीज़ों के बारे में या नहीं, क्योंकि मैं छोटा था पर मुझे इतना पता था कि मेरा दिमाग, मुझे लगता है कि बाकी लोगों से ज़्यादा हो गया था एस्टैब्लिश कि ये सोचने के लिए कि क्या सच में ये लोग पढ़ेंगे या लोग पढ़ना चाहते हैं इन चीज़ों के बारे में। बट मैंने उसके बारे में फिर आगे चल के ध्यान नहीं दिया। तो मेरी जो पहली गज़ल थी वो थी एक कब्रिस्तान में, क्योंकि मेरी आदत थी मैं हमेशा कब्रिस्तान में लिखता हूँ। तो क्योंकि सबसे ज़्यादा सुकून वहीं है, शांति भी वहीं है, क्योंकि दुनिया में है वैसे भी कुछ नहीं, तो मैं वहीं ज़्यादा लिखता हूँ। तो मैं बैठा था एक पेड़ के नीचे, जो कि मेरा अपना स्पॉट है, मतलब वहाँ पे मैं हमेशा लिखता हूँ। आइडियाज़ ऐसा लगता है मुझे कि आते हैं। तो मैं जब बैठा था मैं लिख रहा था। मैं लिखना उन्हीं के बारे में चाहता था, उसी बुज़ुर्ग औरत के बारे में लिखना चाहता था, पर लिखने में मैं वो नहीं लिख पाया, उनके बारे में मैं नहीं लिख पाया। मैंने कुछ और लिख दिया। मैंने लिखा ये कि खुदा खुदा कर कर के मैंने इश्क का रोज़ा रख डाला, मेरी इश्क की बस्ती में बस के तुझको भगवान बना डाला। मतलब ये है कि क्या अगर खुदा है तो इतना जुल्म क्यों है, और अगर इतना जुल्म है तो फिर क्या मेरा रहना यहाँ पे सही है या गलत है। तो यही मेरी पहली। तो जैसा कि मैंने कहा कि मैं कब्रिस्तान में लिखता हूँ और आज भी लिखता हूँ, क्योंकि वहाँ पे पहली वजह तो ये है कि वहाँ पे सुकून बहुत ज़्यादा है। मुझे पता नहीं है लोग क्या समझते हैं सुकून क्या होता है, बट सुकून ये नहीं है कि एक कमरे में बैठकर जहाँ शोर ना हो, उसे सुकून नहीं कहते। सुकून वो होता है जो दिल का मतलब पीस होती है, इनर पीस जो होती है, उसे सुकून कहते हैं। जो अपनी रूह को पीस मिलती है उसे सुकून कहते हैं। सुकून उसे नहीं कहते कि हाँ भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा सुकून है, मैं यहाँ पे बैठ जाता हूँ, वो सुकून नहीं होता। तो मैंने कब्रिस्तान को इसीलिए पहला तो ये है कि मैंने उसे इसलिए चूज़ किया क्योंकि वहाँ पे सुकून बहुत ज़्यादा था। दूसरा ये कि मैंने जिस कब्रिस्तान को चूज़ किया था वो उसी बुज़ुर्ग औरत के मतलब बच्चे को वहीं पे दफनाया गया था। तो हालांकि मुझे ये नहीं पता है कि कौन सी कब्र है, मैं मतलब आज भी ढूंढता हूँ, मुझे पता नहीं है क्यों, बट मैं वहाँ पे कभी कभी जाता था लिखने। हालांकि मैं कहीं और भी जा सकता था लिखने, बट मेरे पैर खुद ब खुद चलते हैं वहाँ की तरफ, कब्रिस्तानों की तरफ मतलब। और जब भी मैं देखता हूँ कि मिसाल के तौर पे अगर कहीं पे कोई गुज़र जाता है या कोई मर जाता है तो उनका जनाजा वगैरह बढ़ा जाता है, तो जैसे ही वो होता है तो मेरे को मतलब ट्रिगर होता है और मैं उसी वक्त कुछ भी लिख देता हूँ। चाहे वो ऑब्वियसली मैं जेब में कॉपी लेके तो नहीं घूम सकता हूँ, तो फ़ोन पे मैं लिख देता हूँ जो भी मेरे दिमाग में आता है। सबसे ज़्यादा जो है पोइट्री में सैड मतलब जो दुखी पोइट्री होती है, जो दुखी, मिसाल के तौर पे गज़लें भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है,
मतलब महबूब वगैरह के बारे में जो लिखी जाती है, मैं खुद भी लिखता था, बहुत सारी गज़लें मैंने लिखी है, लेकिन मैं ज़्यादा मतलब इन चीज़ों के बारे में नहीं लिखता हूँ। मैं सबसे ज़्यादा, मैंने पहले भी कहा कि मैं सोशल इश्यूज़ के बारे में लिखता हूँ, और मैं पढ़ता भी सिर्फ वही चीज़ें हूँ जिनमें मतलब जो मतलब कि दुख के रिलेटेड होती हैं, क्योंकि मुझे उन्हें पढ़ के जो है वो मोटिवेशन मिलती है। हालांकि नेगेटिव चीज़ों से, दुनिया का मानना है कि नेगेटिव चीज़ों से किसी को मोटिवेशन नहीं मिलती, ना मिल सकती है, बट मैं मुझे लगता है ऐसा बंदा हूँ कि जिसको नेगेटिविटी से ही मोटिवेशन मिलती है। 10th क्लास मतलब पास आउट हुआ था, तो उसके बाद जो है मेरे साथ मतलब काफ़ी इंसिडेंट्स हुए हैं, बट एक ऐसा इंसिडेंट था कि जिसने मुझे मतलब एकदम से वो तोड़ के रख दिया। तो वो इंसिडेंट क्या था मैं वो नहीं बता सकता, बट मैं उसके बारे में थोड़ा बहुत बता सकता हूँ कि जब वो इंसिडेंट हुआ तो उसके बाद मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान था और मैं डिप्रेशन में भी मुब्तला हुआ था। लेकिन मैंने अपने घर वालों को कहना जायज़ नहीं समझा, क्योंकि वो उनके लिए भी मतलब गलत होता कि हमने तो इसे हमेशा बचपन से खुशी रखने की कोशिश की है, तो ये डिप्रेशन में कैसे चला गया। इसीलिए मैंने अपने घर वालों से नहीं कहा। तो मैं दर भटकने लगा था, और मतलब आप यूँ कह सकते हैं कि मैं एक पागल आवारा, ऐसा भी कह सकते हैं मुझे। मेरा डिप्रेशन, नेगेटिविटी, ये मेरे प्लस पॉइंट है लिखने के लिए। मैं आज भी लिखता हूँ क्योंकि मैं डिप्रेस हूँ हमेशा से, और मैं चाहता हूँ कि मैं हमेशा डिप्रेशन में ही रहूँ, क्योंकि मैं जितना ज़्यादा मतलब लिख रहा हूँ वो उतना ज़्यादा बेहतर हो रहा है और उतना ज़्यादा खूबसूरत बन रहा है। बट इसकी वजह ये नहीं है कि मैं खुश हूँ, मैं खुश कभी नहीं था। इसकी वजह ये है कि मैं डिप्रेस्ड हूँ और मैं गमगीन हूँ। इसकी वजह से जो है मेरी राइटिंग्स दिन ब दिन धीरे धीरे जो है वो हो रही है इंक्रीज़, इसमें खूबसूरती में, और जो है लोग सराहने लगे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब कंपेयर करने लगे हैं, मतलब पुरानी राइटिंग्स जो है आपकी ऐसे थी और आपकी राइटिंग्स आज क्या बन गई है, तो आप बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लिखते हैं। बट डिप्रेशन ही मेरा प्लस पॉइंट है लिखने का। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से मैं डिप्रेशन में मुब्तला हुआ। तो घर वगैरह के मसलो मसाइल थे बचपन से, और उसके बाद जो है लड़की का ऐसा कोई मसला नहीं था, बट मैंने कभी उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मेरे लिए महबूब से बढ़कर जो है वो ये फ़ानी दुनिया थी और इसके मसाइल थे, ना कि मेरे महबूब के मसलों मसाइल जिन पे मैं लिखना नहीं चाहता था। तो वजह ये थी कि मैं बचपन से मतलब मेरे पास बहुत ज़्यादा लोग हैं, बट मैं फिर भी अकेला फ़ील करता हूँ। मैं जब अकेला फ़ील करता हूँ तो मैं दिखाता नहीं हूँ, लेकिन जो मेरे सामने वाला होता है उसे मैं खुश रखने की कोशिश करता हूँ, उसे ऐसा ना लगे कि मैं काफ़ी ज़्यादा अकेला हूँ, क्योंकि अगर मैं ये दिखाने लगा कि मैं अकेला हूँ तो वो सिंपैथी हो जाएगी, जिसकी वजह से वो मेरी तरफ आएगा। मैं वो नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि वो पूरे दिल से मेरी तरफ आए। तो मैं अकेला था, डिप्रेशन बचपन से था, मैंने कभी दिखाया नहीं, मैंने मतलब मजाकिया था मैं बचपन से ही। वो इसलिए क्योंकि आप लोग जानते ही होंगे कि जो सबसे ज़्यादा मजाक करता है, जो सबसे ज़्यादा खुश रहता है, वही सबसे ज़्यादा दुखी होता है। तो मेरी जो बुक है अभी बस रिसेंटली लॉन्च हुई है, तो अगर मेरी बुक बाहर मतलब लॉन्च हो गई, बाहर भी चली गई और लोग बाहर भी पढ़ने लगे, तो मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा बड़ी बात होगी कि जो मसलो मसाइल है ज़िंदगी के, अगर एक दूसरा इंसान उसे पढ़ने लगा और समझने लगा, वो उससे बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं रहेगा। और जहाँ तक सपोर्ट की बात है, सपोर्ट तो किसी ने किया नहीं कभी। अब घर वालों के सपोर्ट की मतलब मैंने मांग नहीं की कभी, मुझे सही नहीं लगा उनसे ये कहना कि मैं एक राइटर हूँ, ना कि उन्हें आज तक पता है कि मैं लिखता हूँ। तो अगर मैं कहूँगा भी उनसे कि मैं एक
लेखक हूँ, मैं राइटर हूँ, मैं लिखना चाहता हूँ, वो कभी नहीं मानेंगे और मैं ना उनसे कहना चाहता हूँ। ये जो कुछ अशार मैं पेश करना चाहूँगा, ये मैंने लिखी है मेरे वालिद और मेरी जो अम्मी है। वो एक टाइम ऐसा था कि मैं काफ़ी ज़्यादा अकेला हो गया था और मेरे पास कोई नहीं था, लेकिन मेरे पास जो था वो मेरा कलम था और मेरे दिल में उन दोनों की याद थी। तो मैं कुछ अशार पेश करना चाहूँगा। मगरिब सादा सा था मेरे वालिद लिए और थी अम्मी भी बाजुए फैलाए हुए। अक्सर बातों ही बातों में जो दर्द बढ़ जाता, करे इश्क की पूजा वहश को चले। जो मांगी खुदाई तो ईमान हुआ हासिल, कि जलते रहे शिरक में लाखों दिए। कुफ्र की खुशियाँ वो हर घर डली, पर जो मुल्ला हुए अक्सर खुदकश बने। मैं और मेरी अना भी तो बदनाम ठहरे, कि जो खान है करे पुख्ता दर्द है सिए।